शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम। खाना खाना हो गया, मैं निखार वाले
दीवाना हो गया। भाई आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आगे बारी हुई और चंदा सागर भाई आज ही आज स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए है बड़े सुंदर प्रोग्राम के साथ एक समय गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन, गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का, पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु।
बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का जिनी आदि सुवधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार नमो आदि अवतार नमो आदि बरवा। बोले बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत सोमन विद्यासागर जी महाराज की। हम सबको आगे बढ़ना है और हमारे समक्ष हमारे आराध्य गुरुजनों के चित्र यहाँ पर विराजित हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। उनके चित्र को अनावृत कर आज की सभा को आगे बढ़ाना है। सर्वप्रथम हमारे तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान के चित्र का अनावरण होना है और इस पावन कार्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय जैन, विकास जैन, बरनावा वाले, कृपया परिवार सहित आएं और सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे, मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे, मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे, सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम। आपके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीफल अर्पण थोड़ी सी व्यवस्था को हमें बनाना होगा। जो लोग भी मंच के दाईं ओर खड़े हैं, मेरा एक बार सबसे अनुरोध है, आप सब एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मुनि श्री मंच पर विराजित हैं और इस सभा को पूरी सभ्य रूप में आगे लेकर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार सभी बैठ जाएं, एक बार सभी अपना स्थान ले लें और
मैं आमंत्रित करता हूं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन गांधीनगर मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण को, कृपया सभी आए और मुनि श्री के चरणों में अपनी कमेटी की ओर से श्रीफल अर्पण कर उनसे हाँ समाज के सभी लोग आइए निवेदन करते हैं माननीय विधायक। तब मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी अहिंसा को मानने वाले साथियों का, जिनकी वजह से आज मुझे गुरुवर के साथ चलने का मौका मिला। सभी अपने गुरुओं को नमन करते हुए आज सरधन नगर में हमारे गुरुजी यहाँ पर पधारे हैं, निश्चिंत सागर महाराज जी। इनके चरणों में नमन करते हुए बारंबार, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, ये मैं समझता हूँ ऐसा क्षण है जिंदगी का हमारी, जिसमें शायद इतना समय तक मैं पैदल चला जैन समाज के साथ। बहुत मौके आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम पहुंचते हैं, लेकिन कई बार इतना समय नहीं मिल पाता। तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने जो इस मंच से सम्मान मुझे दिया। और मैं कई मौक़ों पर, कई जगहों पर ये बात बोलता हूं कि वो इंसान अधूरा है जिसको ज्ञान नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैंने ये देखा जैन समाज में जितनी शांति का, सद्भाव का, भाईचारे का और इसके साथ साथ समर्पण का जो भाव है, शायद वो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। और मैंने गुरुओं की ऐसी असीम कृपा इस समाज पर देखी, जो निरंतर तरीके से समाज को बांधे हुए है। अलग अलग समाज में मेरा गुरुवर जाना होता है, लेकिन मैंने इतना भाव वहाँ पर कहीं पर देखा नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पाई, वो जो गुरुओं के प्रति प्यार है, जो श्रद्धा है, और जो आपकी तरफ से चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, और जो एक सूत्र में, एक एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं, ये बहुत बड़ा इसका कारण है। देखिए, विधायक या कोई पद और ओहदा होना, मैं समझता हूँ पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और विधायक सांसद छोड़िए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन अगर विचार नहीं था उनका कोई अच्छा, तो उनका कोई नाम नहीं है। मैं अभी देख रहा था जब विद्यासागर जी महाराज जी की अनावरण कर रहे थे आप तस्वीर का, तो मैं समझता हूँ अगर उनकी सोच, उनका विचार, उनका त्याग इतना बड़ा ना होता, तो ना केवल देश बल्कि दुनिया में उनको लोग मानते हैं सिर्फ उनके त्याग की वजह से, उनके समर्पण की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनके विचार की वजह से। शायद इतना बड़ा सम्मान जो हमारे गुरुवर, जो हम लोगों ने ही देखे हैं, शायद किसी को, नेता को तो कभी नहीं मिल सकता, और सामाजिक व्यक्ति को भी कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से इतना ही सिर्फ कहूँगा, मुझे गुरुवार अब की बार सदन में बोलने का मौका मिला, और मौका इसलिए मिल गया कि मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को बताया बड़ौत हादसे के बारे में, और मैंने उनको ये भी जानकारी दी कि उसी समय कुंभ में घटना घटी जिसमें सरकार ने मदद कर दी, और ठीक उसी समय पर बड़ौत में भी एक धार्मिक आयोजन में घटना घटी, और जिसका ऐसा नहीं था, संज्ञान नहीं था। मैं समझता हूँ पहले अखबार के पहले पेज पर, हर अखबार में छपी थी ये खबर, सारे न्यूज़ चैनलों पर चल रही थी ये खबर। जहाँ कुंभ की खबर थी, वहाँ साथ साथ बड़ौत हादसे की भी खबर थी। कई केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे, कई लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन मैं समझता हूँ जो पिछले दिनों
मैंने देखा, चाहे वो गिरनार जी की मामला हो, चाहे और जगह महाराष्ट्र का विषय हो, कई बार हम अपनी ताकत से जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी संख्या कम है, कोशिश करते हैं कि उनको वो भाव ना मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं सदन में बोला, हमारे साथी नमन खड़े हैं, हमारे मेरठ के साथी हैं सुदीप भाई, और कई ऐसे साथी हैं जिनसे मैंने पूछा कि मैं क्या सदन में खड़े होकर बोल सकता हूँ, तो जो मुझे बताया उसमें मैंने कई चीज़ें सदन के सामने रखी। माननीय मंत्री जो सामने थे, जो जवाब देना था जिनको, उन पर जवाब नहीं बना था, चाहे उठा के देख लीजिएगा आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब जब ऐसी बात आएगी कि कहीं पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा और कहीं पर साथ रहना पड़ेगा, ना केवल सिर्फ ये काम कि पॉलिटिकल, बल्कि सामाजिक रूप से जहां आप मुझे सिर्फ और सिर्फ सूचना दे देंगे, मैं निश्चित रूप से आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और जिस सदन में आप लोगों ने सदन का सदस्य बनाया है, उस सदन में जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो हम सरकार के सामने हर वो बात रखेंगे जो आपकी तरफ से जाएगी। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को, जो अभी हमारा तीर्थ स्थल है इतना गिरनार जी, वहाँ पर जो घटना घटी उसके बारे में भी मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को बताया। और मैंने यही कहा कि जब संविधान में सभी धर्मों को एक जैसा माना गया है और सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की, तो कोई लोग कौन होते हैं, सरकार या कौन होते हैं वहाँ के पदाधिकारी, उनको ऐसा करने से रोकने के लिए। और मुझे संभवतः ये लगता है कि जो लोकसभा जुलाई में चलेगी उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से वो बातें जरूर सरकार के सामने रखी जाएंगी। और पिछली बार भी एक धरना बड़ा लंबा चला था यहाँ पर। मैं फिर यही कहूँगा, देखिए सामाजिक रूप से, और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने कई लोगों से, कई साथियों से कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी विधायक की है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक समरसता को बनाने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। विधायक तो पता नहीं आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये तो परमानेंट तो किसी का पद होता नहीं है ये, तो जो इसको परमानेंट मान ले वो गलतफहमी में है, तो ये परमानेंट कुछ है नहीं इसमें। तो मैं बस यही कोशिश करूँगा कि आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, गुरुवर का आशीर्वाद बना रहे। 12 तारीख को जो यहाँ पर प्रोग्राम होगा, मैं गुरुजी पूरे दिन मैं ज़रूर उस प्रोग्राम में सेवा करने के भाव से आपके बीच में रहूँगा। और जब जब ऐसा मौका मिलेगा, मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने बीच का समझें। और इतने दिन में इतनी चीज़ों में देखकर व्यवहार में ज़रूर ये बात पता लग गई होगी कि मेरे मन में किसी के प्रति ना द्वेष ना घृणा। हाँ, बस इतना है कि मेरे पिताजी की गुरुवर हत्या कर दी गई थी, नमन भाई की भी पिताजी की हत्या हुई, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। मेरी मम्मी के पहले मेरी मम्मी मर गई ऐसे ही, पिता के सामने आ गई तो उनको गोली लग गई, तो उनकी मौत हो गई, फिर बाद में पिताजी की भी हत्या हो गई। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये बात कि कोई गुंडा, बदमाश या संबंधित ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में, उसके लिए कोई स्थान न था, न है, न कभी रहेगा, कभी नहीं रह सकता। चाहे वो हमारे कितने भी समीप का है या कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, मेरे दिमाग में वो बात कभी नहीं आती। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके आशीर्वाद से, गुरुवर लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक भी आगे जाएंगे, जहाँ तक ईश्वर लेके जाना चाहेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन कतई भी पद और ओहदे की वजह से या इसको पाने के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का कभी साथ नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे सहपाठी भी और यहाँ सरधना में विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया आएँ और गुरुदेव के सुन रहे थे, उनके विचार सुन रहे थे। और आने वाली 12 तारीख में जहाँ कलश स्थान, हाँ भैया हमें आगे बढ़ना है और गुरुवर के चरणों में समर्पण की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ मुलेड़ा जैन समाज के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही पूज्य गुरुवर का मंगल विहार आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि कोई संस्था छूट गई हो तो कृपया उनके भी पदाधिकारी और सदस्य आ जाएं। धर्म जागृति संस्थान सभी के पदाधिकारी और सदस्यगण मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जैन बाल संघ के अध्यक्ष नमन जैन जी और जैन युवा मंच के और ऋषभ जी, सौरभ जी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी श्री
भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम् स्याहि समुद्रभरयो लिपि सर्वभाषा पन्नाधरा कलम हो सुरवृक्ष शाखा मां शारदा यदि सदा लिखती रहेगी तो भी कभी न वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री मूलनायक चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की। यह सरधना बहुत पहले गुरुदेव के मुख से सुना था कि एक गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जब पूज मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज का चातुर्मास होना था, जब उस समय गुरुदेव के मुख से इस गांव का नाम सुना था, जब इस देश में आए तब मन में बहुत भाव था कि एक बार जरूर यहाँ होकर आना है। और बहुत नाम सुना था कि साधुओं के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धावान समाज है और लोगों के अंदर धार्मिक रुचि भी है। तब मन में भाव उत्पन्न हुआ कि एक बार देखें तो चला। और सच में जब पहली बार आया तो बड़े मंदिर में रुका था, 3 दिन का प्रवास था और हस्तिनापुर की वंदना करने के लिए जाना था, तो विहार करके पुणे यहाँ एक बार लौट के आए। और जब लौट के आए तो देखा कि 2 दिन यहाँ आदर्श नगर में रुकने का अवसर मिला और लोगों ने भावना रखी कि महाराज, हम सबकी भावना है कि आपका चातुर्मास सरधना में हो। और ये मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ कि मात्र आदर्श नगर का ही चातुर्मास नहीं, ये समुचित सारी सरधना का समाज का चातुर्मास है। महाराज, आप इस विनती को स्वीकार करें। 1-2 बार तो बात सुनी, उसके बाद भी फिर कहा कि जब वर्णाबा आएंगे तब उस समय इस भाव को आपके सामने व्यक्त करेंगे। और किस प्रकार का यह योग है, वो कहते ना कि जब भाग्य में होता है तो वो कहीं ना कहीं वो निमित्त के रूप में फलित ही हो जाता है। और आप सबकी भावनाएं साकार हुई। वह सरधना
एक ऐसा अलौकिक आनंद को देने वाला यह गांव सच में जैसा मैंने नाम सुना था वैसे आज लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देख के सच में मालूम पड़ा कि सच में लोगों के अंदर गुरु भक्ति तो है, साधुओं के प्रति सेवा की भावना भी है और धार्मिक रुचि रखने वाले लोग भी यहाँ विद्यमान हैं। और यह अलौकिक दृश्य, यह चातुर्मास आज तो मंगलाचरण हुआ है और इस मंगलाचरण के माध्यम से आज तो प्रवेश हुआ है और प्रवेश के साथ साथ जब आगे स्थापना आदि के माध्यम से चातुर्मास के सत्रों में जब जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना मात्र आप लोगों के ही माध्यम से होनी है, मैं तो एक मात्र निमित्त मात्र हूँ और जितना बन पड़ेगा मैं तो दूंगा, पर लेने वाले लोगों के ऊपर है कि वह कितना ले पाएंगे और अपने जीवन में किस प्रकार का विकास कर पाएंगे, यह तो उन्हीं पर आधारित होता है। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग आस्था के साथ, समर्पण के साथ इस चातुर्मास का आयोजन सफल बनाएं। एक छोटे से संस्मरण के माध्यम से हम अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा कि एक बार अर्जुन जी थे और कृष्ण जी दोनों एक चौपाल पे बैठे थे और दोनों चौपाल पे बैठे थे तो होता क्या है कि जब कृष्ण जी को सामने आते हुए एक ब्राह्मण को देखा, वो काफी गरीब ब्राह्मण था और उसकी लड़की की भी शादी नहीं हुई थी, घर में भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सच मानो कि उसने सोचा कि अगर मेरे प्रति अगर करुणा और दया का अगर कोई काम कर सकता है तो वो माते कृष्ण जी हैं, जिनके पास मैं जाऊंगा और वो ही मेरी समस्या का निदान कर पाएंगे। और वो पहुंचता है कृष्ण जी के पास और उनसे प्रार्थना करता है कि हे स्वामिन, बहुत गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ और मेरी लड़की की भी शादी होना है, व्यापार भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। अगर आपके द्वारा अगर मदद हो जाए तो मेरा जीवन सफल बन सकता है। और उसने वैसे ही किया। उसने, कृष्ण जी ने जब उसकी व्यथा सुनी तो अर्जुन ने 100 दीनारें उसके हाथ में रख दी। जैसे ही 100 दीनारें उसके हाथ में रखी तो वो लेके जाने लगा और रास्ते में बड़ी खुशी हुई उसे कि चलो कम से कम 100 दीनारें तो मुझे मिली गई। और जब उसने 100 दीनारों को लेके मन आनंद से भरा हुआ था तो रास्ते में एक डाकू का गिरोह मिलता है। वो उसको, उसकी जो पोटली होती है वो उसे छीन लेते हैं। जैसे ही उसकी पोटली को छीनते हैं तो वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है कि बड़ी मुश्किल में मेरे ऊपर कम से कम दया और करुणा की, उसके बाद भी मेरी पोटली लोगों ने छीन ली। घर जाता है और पत्नी पूछती क्यों तुम खाली हाथ आ गए? नहीं नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं तो आया था मुझे जब मैं कृष्ण जी अर्जुन के पास गया तो उन्होंने मुझे 100 दीनारें दी थी कि तुम जाओ और अपनी दरिद्रता को तुम समाप्त कर लेना। और ऐसे ही उसने 100 दीनारें रास्ते में किसी डाकू के गिरोह ने उससे छीन ली। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, धैर्य रखो, साहस रखो, आप कल फिर से जाना, वो काफी दयालु हैं, करुणावान पुरुष हैं और वो तुम्हारी प्रति दया रखेंगे और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी मदद भी करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया कि जब दूसरी बार गए तो फिर उनसे निवेदन किया कि तुम मेरे प्रति कोई दया कर दो। तो अब की बार उन्होंने एक मोती उसे दे दिया। अब की बार भी अर्जुन ने दिया और कहा जा
तू अपनी दरिद्रता को मिटा लेना। और जैसे ही वो मोती लेके गया तो उसने अपने घर में आवाज लगाई कि पत्नी कहाँ है, लेकिन पत्नी तो वहां थी नहीं। पत्नी बाजू में किसी के घर कुछ काम होगा तो उस काम से निकल गई, और उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, और 4-5 ऐसे पुराने मटके रखे थे। तो उस कलश में उसने एक बहुत पुराना था कलश, उसमें उसने मोती को रख दिया। और जैसे ही उसने मोती को रखा और वो सो जाता है खाट पर, और जब नींद खुलती है तो पत्नी सोचती है कि अरे पति तो सो रहा है, और उसने सोचा कि कल मुझे मायके जाना है, क्यों ना हो हम 4-5 बर्तन जो खाली रखे हैं इन्हीं को भर के रख दें, जब लौट के आएंगे तो फिर से मुझे पानी भरने जाना पड़ेगा। तो उसने उन 4 घड़े को उठाया और नदी पे चली गई। और जैसे ही वो नदी, जो पहला जो वो था ना कलश था जिसमें मोती रखा था, वो तो बहुत पुराना था, तो उसने सोचा कि चलो पहले इसे साफ कर लेते हैं और पहले इसे ही भर लेते हैं। और जैसे ही उसने नदी में डाला तो वो मोती वहीं का वहीं सरक गया, और वो जो कलश था वह फूट जाता है। अब तो बड़ा व्याकुल, उसने 4 कलश में से एक फूट गया, 3 कलश भरे, और वो पहुंचता है अपने घर। वो महिला घर पहुंचती है, उतने में पति भी खाट से उठता है और वो पूछता है कि क्यों, तुम कहाँ गई थी? आज तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आज भी उन्होंने कृपा की और आज उन्होंने मोती दिया मुझे। अच्छा, मोती दिया? कहाँ है वो मोती? वो अंदर के कमरे में जाता है और कहता है कि यही तो मैंने घड़े में रखे थे वो मोती। अच्छा, वो घड़े तो मैंने बाहर रख दिए भर के। तो वो 3 घड़े तो दिख रहे थे पर एक घड़ा नहीं दिखा। तो उसने कहा कि जो एक और घड़ा यहीं पास में रखा था वो कहाँ गया? तो मैंने कहा कि मैंने तो उसी में तो मोती रखे थे। तो वो पत्नी कहती कि अरे यार, मैं गई थी नदी और मैं इसे भरने जब लगी तो ये वहीं का वहीं फूट गया। बताओ, अब भी किस्मत मारी गई, मैंने उसी में ये मोती रखा था। कोई बात नहीं, पत्नी कहती अब जो हुआ तो हुआ। एक कहानी बड़ी मार्मिक है, ध्यान से सुनो तो बहुत कुछ अर्थ निकल आएगा इस कहानी का। और हुआ क्या कि जब वो उसने पत्नी ने फिर से कहा पति से कि अरे कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और एक बार जाओ न अर्जुन के पास, कृष्ण जी के पास, अब की बार वो तुम्हारी फिर से मदद करेंगे। और वो फिर से पहुंच जाता है। अब की बार तो विश्वास भी नहीं होता उनको कि सच में ये झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है। अब वो कहते हैं कृष्ण जी अर्जुन से कि अब तुम रहने दो, अब मैं मदद करूंगा। और उन्होंने 1 पैसा लिया और उसके हाथ में रख दिया और कहा कि चलो तुम जाओ। और जैसे ही वो रास्ते में जाता है तो एक मछुआरा एक मछली को लेके जाता है। और उसने सोचा कि अरे यार, ये तो कितनी प्यारी मछली, इतनी बड़ी। उससे पूछा कि मछली तुम मुझे दोगे? तो उसने कहा हाँ। कितने पैसे में? तो उसने कहा 2 पैसे में। भैया, मेरे पास 2 पैसे तो नहीं है, मेरे पास तो 1 पैसा है, अगर तुझे देना हो तो दे दे। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बोनी का समय है, 1 रुपये में उसने उस मछली को दे दिया। और जैसे ही उसने मछली को पकड़ा तो उसमें से गले में से मोती निकल गया। तो उसने उस मोती को अपने हाथ में लिया और जो मछली थी उसे नदी में ही छोड़ दिया। अब वो रास्ते में आता है कि अरे हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया। और वो मोती लेके उछल उछल के आ रहा था। वही डाकू का एक गिरोह बैठा था जिसने उसकी पोट ली। उसने सोचा कि अरे यार, इस व्यक्ति ने ऐसा ना हो कि मुझे देख लिया और अभी राजन के पास जाएगा तो ये जरूर मेरी शिकायत करेगा। तो उसने सोचा कि चल भाई, पोटली भी फेंक दी उसने। तो वो रोड पे जैसे ही वो पोटली गिरी तो वो पोटली भी उठा लेता है। अब मोती भी मिल गया, पोटली भी मिल गई और अब वो अपने घर पहुंचता है।
एक पैसे के त्याग करने से खोया हुआ धन भी मिला और उस जीव की रक्षा भी हो गई। मात्र ये पौराणिक कहानी नहीं है, ये बहुत व्यापक कहानी है। बहुत पहले हमने एक पुराण ग्रंथ में पढ़ी थी उस कथा को। मैंने सोचा कि आज उपयुक्त रहेगा और इस चातुर्मास के माध्यम से तुम भी अपने जीवन को छोटे छोटे त्याग के माध्यम से, संयम के माध्यम से और साधु से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा। इसलिए सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आप प्रभु की इस डोर में, इस चातुर्मास के इस 4 चरण में, आज चातुर्मास नहीं है, जब उस समय चातुर्मास की स्थापना होगी तब उसके विषय में भी बताएंगे। कॉलोनी के लोगों में भी बड़ा उत्साह है, पहली बार चातुर्मास होने जा रहा है। साथ में सारी सरधना की समाज एक में एक हो चुकी है। सारे मंदिर, चाहे बड़ा मंदिर हो, गांधीनगर का मंदिर हो, और भी मंदिर हो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी संस्थाएं हैं वे सारी संस्थाएं और वीर धवल सेना, ये बच्चे पहले भी इन लोगों ने विहार करवाया, अभी भी ये निरंतर विहार करवाने में, यहाँ तक लाने में इन सबका पुरुषार्थ रहा। वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। सारे मंदिरों की कमेटियाँ और भी चातुर्मास समितियाँ हमेशा लगन के साथ, तत्परता के साथ और उनसे जितना बन पड़ रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वो निरंतर लगे हैं। मात्र व्यवस्थाओं में ही नहीं लगना है, अपने जीवन में भी विकास हो, अपने जीवन भी बेहतर बने, अपने जीवन में भी परिवर्तन आए, ऐसा ये चातुर्मास हो तो इसका आनंद अलौकिक हो सकता है और उसके साथ साथ हमारा जीवन का विकास हो। बस यही हमारा लक्ष्य है। पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए कि हे गुरुदेव, जब तक आप थे तब तक तो कोई विकल्प नहीं रहता था, है कि नहीं? और अब जहाँ भी आप हो, आपसे यही प्रार्थना करते हैं। और हमारे संघ के जो आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज, जो हमारे शिक्षा गुरु, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर सुयोग संस्कार दिए हैं, ऐसे इन दोनों आचार्यों के चरणों में मैं कोटि सा नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हे भगवान, आज पहली बार स्वतंत्र रूप से चातुर्मास करने जा रहा हूँ। आपका संबल, आपका आशीर्वाद, जिस प्रकार आपने ये रत्नत्रय दिया था और उस रत्नत्रय की आराधना के साथ अंतिम क्षणों में उस संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त कर सकूं, गुरुदेव का भी आशीर्वाद आ चुका है। उन्होंने भी 4 स्थानों को मतलब बताए हुए थे बड़े बड़े महाराजों ने, और उन 4 स्थानों में से चौथे स्थान पर यह सरधना था, तो हमने आखिरी वाले सरधना पर टिक मार दी। और चातुर्मास तो होना था कहीं और, लेकिन यहाँ के लोगों का पुरुषार्थ, लोगों की भक्ति और यहाँ के लोगों की आस्था को देखते हुए यहाँ पर चातुर्मास का मन बनाया है। अभी स्थापना नहीं हुई है। ऐसा नहीं समझ लेना कि महाराज जी आ गए तो हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास पूरे 10 दिन हैं, चाहें तो राजधानी भी पार कर सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप सब अपने मनोयोग के साथ, ऐसा ना हो कि मैं धर्मशाला में बैठा रहूं और आप सब अपने काम काजों में लग जाएं, ऐसा नहीं। समर्पण के साथ जितना समय मिलता है, समय का दान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है, और उस दान के साथ साथ अपने जीवन को पवित्र बनाने का अनुष्ठान इस चातुर्मास में अपन सब मिल बैठ के करेंगे। और सच में ये मत समझो कि एक किसी मंदिर से बंधे हुए हैं, अपन तो एक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं। सारी समाज अपनी है, सारे मंदिर अपने हैं, सारे लोग अपने हैं। ना यहाँ कोई छोटा है, ना कोई यहाँ बड़ा है, ना कोई यहाँ बहुत सेठ साहूकार है, और ना यहाँ कोई दीन दरिद्री है। साधु की दृष्टि तो सबके प्रति समान भाव से होती है,
और समान भाव की दृष्टि से जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना हो, गुरुदेव के शासन की प्रभावना हो। बस अपन को तो यही चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए यह जिन शासन जयवंत हो और इसके माध्यम से इसका सहारा लेने वाले जो भी जीव हैं उनका कल्याण हो, यही भावना हम रखते हैं। साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि चातुर्मास कलश की स्थापना 12 तारीख को होनी है और मैं चाहता हूँ एक भी व्यक्ति ऐसा, एक भी परिवार ना रह जाए अपनी शक्ति को छुपाते हुए प्रत्येक घर में एक मंगल कलश हो। मैं चाहता हूँ कि आदर्श नगर और सरधना की समाज का चातुर्मास ना कहलाए, ये हर व्यक्ति का, हर घर का चातुर्मास होना चाहिए और एक एक कलश प्रत्येक व्यक्ति के घर में जाना चाहिए। जिसकी जितनी गुंजाइश है उस गुंजाइश के अनुसार, ये मात्र पैसे इकट्ठे करने का उपक्रम नहीं है। हमें तो आपकी श्रद्धा चाहिए, हमें तो आपका विश्वास चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए। इसीलिए सारी समाज को जोड़ने का प्रयास कमेटी करेगी और आज से ही संकल्प लें कि प्रत्येक घर का प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और जिससे इस चातुर्मास बहुत अच्छा हो और इसकी बचत राशि से एक कोई अच्छा कार्य समाज में हो सके, ऐसी अपनी भावना है। बाकी अपन तो प्रेरणा दे सकते हैं लोगों को प्रेरित करने का अपना काम है। सो आज हमने अपनी बात आप सबके बीच में रखी और बहुत इस चातुर्मास कलश का महत्व ही कुछ अलग होता है। ये तो वो कलश है जो 4 महीने साधु रत्नत्रय की आराधना करता है। और वो आराधना कैसे होती है? इतने सारे 4 महीने में वो उपास करते हैं, सामायिक करते हैं और दो बहुत बड़े बड़े प्रतिक्रमण होते हैं जो वर्ष भर में भी वो प्रतिक्रमण नहीं होते, वो प्रतिक्रमण चातुर्मास में होते हैं। बहुत सारी साधनाएं होती हैं, स्वाध्याय होता है चातुर्मास में और श्रावकों को लाभ भी मिलता है इन चातुर्मास के माध्यम से। तो जो विशिष्ट साधना है वह सारी की सारी उसका छठा भाग तो उस कलश में पहुंच ही जाता है। और जो व्यक्ति भी कलश लेगा उस व्यक्ति को रिद्धि मंत्रों की स्थापना के साथ कि इसके ग्रह और इसके जीवन का विकास हो, इसके अंदर भी धर्म का बीजांकुर हो और साथ में इसका व्यापार भी अच्छा हो, समृद्ध हो और इसके जीवन में भी खुशहाली आए, इस पावन भावनाओं के साथ वह श्रीफल उसे हम रिद्धि मंत्रों के साथ और विशिष्ट भावनाओं के साथ उसे समर्पित करेंगे। तो जिन जिन महानुभावों का मन है वो कमेटी आप सबके बीच में आएगी और आप वो कलश सुनिश्चित कर लें। मुझे बार बार ना कहना पड़े, साधु का कहना अच्छा नहीं होता है। बस एक बार एक चातुर्मास कलश जरूर लें और श्रद्धा के साथ अपने घर में स्थापित करें और देखें कि उसका चमत्कार क्या होता है और उसके प्रति आस्था और बहुमान का जो भाव होता है वह सारा का सारा भाव आपके सामने आएगा। बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, समय बहुत हो चुका है। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। शाम को 6 बजे, 6:15 बजे से आचार्य भक्ति होगी। मध्याह्न में 3 बजे तत्व चर्चा होगी। अभी धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का, पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु
एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है।